मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव का बिगुल बजने को है, रणबांकुरे भी सजने को है, मैदान तैयार है, आमने सामने आने को सियासी सेना भी तैयार है। ऐसे में दांवपेच का खेल अभी से शुरू हो चुका है। अब की बार मध्य प्रदेश के उपचुनाव में आबो हवा कुछ अलग ही बयार लेकर आएगी, क्योंकि फिलहाल सत्ता पर काबिज बीजेपी और सत्ता गंवा चुकी कांग्रेस माइक्रो मैनेजमेंट के जरिए चुनाव लड़ेगी, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। इंदौर में मतदाता सूची को लेकर भाजपा ने कांग्रेस शासनकाल के समय बूथों में हेरफेर करने का आरोप लगाया और कलेक्टर के सामने अपनी दरख्वास्त पेश की। हमारा आरोप है कि मतदाता सूची बोगस है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के पोलिंग बूथ को तोड़ मरोड़ दिया है। एक पोलिंग बूथ के 4 टुकड़े किए हैं। एक वहाँ वोट डालने जाएगा, एक दूसरी जगह जाएगा, एक पूरब में, एक पश्चिम में, एक उत्तर में, एक दक्षिण में। हमने मांग की है कि इस मतदाता सूची को निरस्त की जाए। फिलहाल बीजेपी ने तो इंदौर की मतदाता सूची को लेकर प्रशासन से बात की, लेकिन अब कांग्रेस ने भी उपचुनाव को लेकर बड़ी तैयारी की है। उपचुनाव जीतने को लेकर कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को हर बूथ पर भेजेगी। हर बूथ पर कांग्रेस कार्यकर्ता खुद मतदाता सूची का पुनरीक्षण करेंगे, जिसके लिए बाकायदा सीएम कमलनाथ के निर्देशन में कार्यकर्ता हर बूथ की खाक छानेंगे और चुनाव आयोग को गलत मतदाता सूची की जानकारी सौंपेंगे। हर कार्यकर्ता को जो जवाबदारी माननीय जी ने दी है कि अपनी वोटर लिस्ट के माध्यम से सारी चीजों को चेक करा जाए, वो स्पष्ट रूप से एक एक बूथ पे जाके हमारे कार्यकर्ता चेक करेंगे कि वोटर लिस्ट में क्या फर्जीपन है, क्या गड़बड़ियां करी जा रही है, ताकि एक भी फर्जी वोट को रोका जाए और मध्य प्रदेश में वापस वो खुशहाल जो किसान गरीब मजदूर की सरकार है, उसे माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में वापस कांग्रेस की सरकार बनाए। देखो, चुनाव से पहले कोई राजनीतिक दल या कोई प्रत्याशी या कोई नेता आशंकित सशंकित होने लगे तो ये समझ लीजिए कि वो चुनाव में पराजित होने वाला है। इसलिए वो पराजय के बाद क्या कहना है, कैसे बच के निकलना है, उसके रास्ते ढूंढता है। इसीलिए चाहे वो ईवीएम का मामला हो, चाहे मतदाता सूची का मामला हो, कांग्रेस के लोग जहां उनको समझ में आता है कि वे चुनाव हारने वाले हैं तो पहले से ही इस प्रकार की भूमिका बनाने लगते हैं। हर बूथ पर यूथ की तैनाती का फॉर्मूला सियासत में आजमाया जा चुका है, लेकिन अब मध्य प्रदेश के हाई प्रोफाइल हो चुके उपचुनाव में एक एक मतदाता पर बात होगी। ये तय हो चुका है कि एक एक मतदाता की नब्ज टटोली जाएगी, उसके मानस पर अपने दल की छाप छोड़ने की कोशिश होगी। लेकिन फिलहाल बात मतदाता सूची को अपडेट करने की है। एक एक बूथ को मतदाता की सुविधा के हिसाब से ठीक करने की है, क्योंकि दोनों ही दल अब बूथ से नीचे एक एक मतदाता पर कार्यकर्ता की तैनाती के मूड में है। न्यूज डेस्क IND 24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। आज हम चर्चा करेंगे बूथ पर यूथ। जी हां, जिस तरह से मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने हैं, पहले 24 था, 25, अब 26, तो उससे पहले जो है हर तरह की रणनीति पे काम हो रहा है। चाहे सर्वे हो रहे हैं, कई प्रकार के सर्वे हो रहे हैं, उसके बाद बूथ लेवल पे काम हो रहा है, अब वोटर लिस्ट पर भी काम हो रहा है। और ये काम जो है दोनों पार्टीज कर रही हैं। कांग्रेस भी सजग है तो उधर बीजेपी भी सजग है। अब यहाँ पे देखना यह है कि अगर हम कांग्रेस की बात करें तो जिस तरह से कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है, तो लग तो ये रहा है पहले वो अपने आप को तो संभाल ले, अपने घर को तो संभाल ले। चलिए, ये तो एक प्रॉब्लम है, लेकिन वो अपनी कोई भी स्ट्रैटेजी में कमी नहीं आने दे रही है। बीजेपी देखिए, वो कांग्रेस के विधायकों को अपनी तरफ खींच रही है, वोटर लिस्ट पे भी अब वर्क शुरू हो गया है। इधर कांग्रेस, उसके विधायक जा जरूर रहे हैं, लेकिन उसकी जो रणनीति है या उसकी स्ट्रैटेजीज है उसमें वो कोई कमी नहीं आने दे रही है। तो चलिए, इसी विषय पे हम बात करेंगे, बूथ पर यूथ। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आउटपुट हेड नाज़नीन नकवी, मेरे साथ फोन लाइन पे हैं अर्चना जायसवाल, जो कांग्रेस में महिला की अध्यक्ष रह चुकी हैं। मेरे साथ हैं महेंद्र हाडिया, मंत्री रह चुके हैं बीजेपी से। चलिए, आप सबका शार्प एट 7 में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो अर्चना जी, मैं आप ही के पास आऊंगी। कांग्रेस में जिस तरह की भगदड़ मची हुई है,
चलिए भगदड़ तो है, आप लोग को अपने घर को पहले तो संभालने की जरूरत है, लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं, हम अगर सर्विस की बात करें, आप लोगों की मैराथन मीटिंग्स हो रही हैं, और अब ये जो वोटर लिस्ट की जो बात आ रही है उस पर आप क्या कहेंगे? अर्चना जी। चलिए महेंद्र जी आपके पास आऊंगी। बीजेपी भी जो है वोटर लिस्ट को लेकर सजग है, क्या कहेंगे आप? लग रहा है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। चलिए नाजनीन जी आपके पास आती हूं, क्या कहेंगे, क्या कहेंगी आप? देखिए अगर हम कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, तो दोनों जो है वोटर लिस्ट को लेकर जो है सजग नजर आ रही है, कंप्लेंट्स कर रही हैं। उसके बाद जो है कांग्रेस ने ये स्ट्रैटेजी बनाई है कि वो हर लिस्ट को चेक पूरी तरह करवाएगी, कोई फर्जी वोटर्स तो ऐड नहीं है, उसको चेक कराएगी। अगर हम देखें तो 2018 में भी हमने देखा था, उससे पहले भी हमने देखा है, कई बार हमने देखा है कांग्रेस जो है वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर वो कई बार इलेक्शन कमीशन भी गई है। जी देखिए, अगर मुक्ता जी देखा जाए कांग्रेस की जो स्ट्रैटेजी है वो कोई नई नहीं है। इसके पहले अगर हम 2018 की बात करें, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने इस रणनीति को अपनाया था, राजस्थान में भी कांग्रेस ने इस रणनीति को अपनाया था, और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि उसका जो फायदा है वो कांग्रेस के पाले में गया था। लेकिन 2000 की घटना या 2000 के जो फॉर्मूले कांग्रेस ने अपनाए वो 2020 में क्या रिपीट होंगे, इस पर एक बड़ा सवाल है। रणनीति में बदलाव कांग्रेस को यहां पर करना ही होगा, क्योंकि देखा जाए राजस्थान में भी कांग्रेस की जो हालत है वो पतली नजर आ रही है। मध्य प्रदेश का उदाहरण आपके सामने, आपने शुरुआत में ही कहा कि घर में भगदड़ मची हुई है लेकिन फॉर्मूले रिपीट हो रहे हैं। तो यहां पर कांग्रेस के जो आला नेता हैं, जो दिग्गज हैं, उनको ये सोचना होगा कि जब परिस्थितियां बदली हैं तो ऐसे में फॉर्मूले क्यों ना बदले जाएं। लेकिन फिर भी अगर कांग्रेस ये सोच रही है तो बड़ी बात है। जी अर्चना जी हमारे साथ जुड़ गई। अर्चना जी क्या कहेंगी आप? आपके देखिए अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में भगदड़ सी मची हुई है, आज भी आपके एक विधायक ने रिजाइन कर दिया, लेकिन उसके बावजूद आप लोग स्ट्रैटेजीज में आप लोग की कोई कमी नहीं है, वोटर लिस्ट को लेके आप लोग सजग हैं, क्या कहेंगी आप? देखिए कांग्रेस में भगदड़ नहीं है। आप ये कह रहे भाजपा जो है वो अपने चरित्र बता रही है, क्योंकि चरित्र क्या है, कैसे वो खरीद फरोख्त कर सकती है, कैसे जनादेश का गला घोंट सकती है, कैसे जीते हुए विधायक जिनको कांग्रेस के कारण वो लोग जीत के वहां पहुंचे थे, जनता ने उनको कांग्रेस के लिए वोट दिया था, परंतु आज यदि वो खरीद फरोख्त के चक्कर में पड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई उस पर डोरे डाल रहा है। और कांग्रेस तो एक बड़ी पार्टी थी, सबको लेके चल रही थी और बहुत अच्छे से सत्ता चल रही थी, परंतु भाजपा जो चीज रणनीति अपना रही है, ये आप सोचिए ये कितनी गंदी राजनीति हो चुकी है। राजनीति की एक शुचिता थी, एक सत्यता थी, वो कहीं नहीं दिख रही है। आज जनता कैसे विश्वास करेगी कि वो किस आदमी को वोट दे, वो भाजपा को वोट दे कि वो कांग्रेस को वोट दे, यदि उसका वोट का तो कुछ मायने ही नहीं है ना। ऐसे ही सब लोगों को खरीद लेना, भाजपा को इतना खरीदने का शौक है तो सब कुछ खरीद ले और चुनाव ही ना कराए। आप भाई आपको खरीदने का शौक है, अभी बोल रहे हैं, इतना बेशर्माई से बोल रहे हैं कि 4 और विधायक आने वाले हैं, तो आप क्या सोच रहे हैं? क्या हम लोग किसी को देखिए, हम लोग हथकड़ी तो नहीं लगा के रख सकते ना। हम जनता का सम्मान करते हुए हम लोग की सरकार चल रही थी और पूरे काम कर रहे थे। आप ये देखिए क्या चीज हो गई है, इनको कोरोना जैसी महामारी में कितने खुश होकर बोलते हैं कि ये विधायक और आ गया है, कल 3-4 विधायक। भाई आप ले लीजिए, कितना आपको विधायक की आपके पास कमी है, आपके पास लगता है लोग नहीं है, आपको चुराना है, आपको डकैती डालना है, आप कांग्रेस में डकैती डाल रहे हैं। चलिए कांग्रेस में डकैती डाल रहे हैं, लेकिन अर्चना जी जो वोटर लिस्ट की हम बात कर रहे हैं, आज का जो मुद्दा है, जिस तरह से वोटर लिस्ट को लेकर आप लोग सजग है, कांग्रेस सजग है, वो घर घर जाके चेक करेगी, उस पर आप क्या कहेंगी? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमारे मंडल और सेक्टर के पदाधिकारी बन चुके हैं। एक सेक्टर में 5 बूथ है, 5 बूथ में सब पदाधिकारी हैं, हर बूथ की वोटर लिस्ट तैयार हो गई है। चुनाव कोई भी लड़े, कांग्रेस में भी बिल्कुल वह नहीं है। अभी ये चीज जरूरी है कि जो फर्जी मतदाता भाजपा जो बना के रखती है उस मतदाताओं को ढूंढना है, तो उसके लिए एक स्क्रूटनिंग कमेटी पूरी बनाई गई है। एक हमारा हर विधानसभा के बाद एक हमारे व्यक्ति बनाए गए हैं जो वहां पर जाएंगे। यदि कहीं 300 बूथ है तो 300 बूथ के व्यक्ति एक बूथ की सूची का स्क्रूटनिंग करेंगे और नकली मतदाता निकालेंगे। परंतु मैं चाह रही ये तो काम हम लोग करेंगे, नकली मतदाता की आप लोग निकालेंगे। महेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र जी क्या कहेंगे आप लोग भी जो है वोटर लिस्ट को लेके इस बार जो है आप लोग भी सजग हैं, शिकायत कर रहे हैं? देखिए कांग्रेस ने पाप किया अपने शासनकाल के अंदर। जी
इंदौर के नगर निगम की मतदाता सूची का इस तरह से उन्होंने सत्यानाश किया है कि भारतीय जनता पार्टी किसी हालत में चुनाव जीत नहीं पाए। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं को अलग अलग, एक बूथ के मतदाता को चार बूथ पे किया है। इन्होंने वो मतदाता के नाम भी उस वोटर लिस्ट में जोड़ दिए वार्ड की, जो उसमें निवास ही नहीं करते हैं। एक मतदाता का 20-20 जगह नाम है, एक महिला का पति के नाम 2 जगह है, बाकी अन्य कई जगह हैं। देखिए, ये इस तरह का जो उन्होंने बैठ के खेल किया ना, ये हमारे कार्यकर्ता इसको ठीक कर देंगे। और हमने तो जो टीम बनाई है जी, वो घर घर जाके इसको चेक कर रही है, और अभी तक हजारों आपत्तियां लग चुकी हैं। मैं आपको बता दूं जी, हर वार्ड से 20-20, 25-25, 30-30 आपत्तियां लगी है। हम एक एक मतदाता के पास जा रहे हैं। हम एक एक जो इस प्रजातंत्र की सबसे बहुमूल्य चीज है वोटर लिस्ट, उस पे जो छेड़छाड़ करने का प्रयास किया है, हम उसको बिल्कुल ठीक कर देंगे। और अब तो ये बात सामने आई गई है कि जो चुनाव होंगे, ये मेयर के चुनाव होंगे, ये हम मतदाता करेंगे। तो कांग्रेस का एक स्वप्न तो धराशायी हो गया कि एन पेन प्रकरण पार्षद जिता के अपना मेयर बना लेंगे। अब तो सीधे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनने वाला है, और अधिकांश वार्ड भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। चलिए, ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही वोटर लिस्ट में जो है हेराफेरी का आरोप लगा रही है। और लेकिन वक्त हो चला है शार्प@7 में बहुत छोटे से ब्रेक का। अर्चना जी आप और महेंद्र हाडिया जी आप दोनों बने रहिएगा फोन लाइन पे, हम जल्द ही लौटेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद। बाबा इलायची को जैसे चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर? नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, जैसा कि अभी हम लोगों ने सुना, कांग्रेस और बीजेपी दोनों का कहना है कि वोटर लिस्ट जो है उसमें फर्जी नाम है और दोनों ही घर घर जाएगी, दोनों ही जो है फर्जी नाम को जो है ढूंढने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे में सवाल उठता है, फिर चुनाव आयोग का क्या काम है? चुनाव आयोग तो ये लिस्ट को जो है अपडेट करती है और सही करती है, तो इस पे आप क्या कहेंगे अर्चना जी? चुनाव आयोग अपना काम करता है, परंतु कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं इस बार संगठन चुनाव लड़ने वाला है, और संगठन बूथ ट्रुथ और बूथ से मतदाता तक, क्योंकि बूथ के कार्यकर्ता को हम लोगों को ये बताना भी है कि किस तरह उसको बूथ पे काम करना है और उसे क्या क्या उसके नियम है, और कैसे वो जब वोट डालने जाना है तब से लेके मशीन खुलने तक उसके क्या कर्तव्य क्या अधिकार है। हम लोग बूथ के कार्यकर्ताओं को उससे परिचय पत्र दे रहे हैं इस बार कि आप बूथ के कार्यकर्ता हैं, और आपको हम लोग राजीव गांधी संपर्क मिशन के तहत एक राजीव गांधी तक का परिचय पत्र बना रहे हैं, जो बूथ के कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा, वो उसके आइडेंटिटी होगा। और जो ऐसा हाडिया जी कह रहे हैं, मुझे तो बड़ा कई बार उनके ऊपर बहुत दुख लगता है कि वो इतना काम करते परंतु मंत्री नहीं बन पाते, और हमारा इंदौर शहर हमेशा मंत्री विहीन हो जाता है, मुद्दे नहीं है। और जो वो बात बोल रहे हैं वो जो भाजपा करती है वो बोल रही है, क्योंकि वो वार्डों को तोड़ती है। इतने साल से सत्ता किसकी थी आपको मालूम है? मेयर कौन था इंदौर में? भाजपा थी। अरे 15 साल से कांग्रेस का मेयर तो यहाँ था नहीं, और जितनी धांधली और जितने सब घोटाले करे हैं वो भाजपा ने किए हैं। ये आप सबको मालूम है, हमारा मेयर तो था नहीं, 15 साल हमारी सत्ता तो थी नहीं, और अभी भी अब इनकी सत्ता है तो भी इन लोगों को धरने का और सूची का ख्याल आता है। इनको तो जनता के लिए काम करना चाहिए। अरे कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है पूरे मध्य प्रदेश में, जनता कोरोना के कारण परेशान है, परंतु इनको कुछ मतलब नहीं है। इनको सिर्फ अपनी सरकार बनानी है, विधायक तोड़ना है, हंसना है। चलिए अर्चना जी, आपको क्या लग रहा है? आपने कहा चलिए बूथ लेवल तक आप लोग काम करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, आपको लगता है ये सब कर लेने के बाद क्या आप लगता है कांग्रेस जीत जाएगी?
जीते तो थे, परंतु हम खरीद फरोख्त का खेल नहीं करते हैं। हमारी सुचिता है, हमारा कुछ ईमान धर्म में है। हम लोग आपराधिक प्रवृत्ति के नहीं हैं जो खरीद फरोख्त विधायकों की करने जाए। हम सब कुछ कर लेंगे, परंतु जो हम भाजपा की नीति अपना नहीं सकते हैं कि हम करोड़ों रुपए जनता के पैसों से ले। और अभी मैं सुन रही थी किसी चैनल पे कि अभी इतने करोड़ रुपए उनको बॉम्बे से आए राजस्थान के विधायक खरीदने के लिए। ये काम हम लोगों ने सीखा नहीं है। हम लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवारों से हैं। कांग्रेस ने आजादी पर भी लड़ाई लड़ी, अभी भी लड़ रही है और आगे भी लड़ाई लड़ेगी, परंतु खरीद फरोख्त काम नहीं करेगी। तो जनता के ऐसे पास इसकी जाएंगे। तो आप शिकायत कर सकती है ना, कांग्रेस पार्टी शिकायत कर सकती है खरीद फरोख्त की। बिल्कुल कर रहे हैं और जनता देख रही है। देखिए, जनता आजकल समझदार है। जनता आने वाले चुनाव में इनको पूरा जवाब देगी कि किस तरह से हमारे मत का हनन करके जो विधायक चला गया है उसको भी जवाब देगी। और मैं आपके माध्यम से सारी जनता से निवेदन करना चाहती हूँ, ऐसे लोगों को, ऐसे भगोड़े लोगों को जो आपके वोट का आदर नहीं करे, ऐसे लोगों को सबक सिखाना है, हराना नहीं तो चलिए महेंद्र जी से पूछ लेती हूँ, क्या कहेंगे आप जिस तरह से आरोप लगा रही हैं, आरोप लग रहे हैं, कांग्रेस लगा रही है आपके ऊपर, आपकी पार्टी के ऊपर? महेंद्र जी, लग रहा है कुछ टेक्निकल इश्यू है। नाज़नीन, आप क्या कहेंगी? आपने सुना, देखिए दोनों ही पार्टी अगर हम देखें तो इस बार, पहले क्या होता था, हम लोग देखते थे पहले जो था वो कांग्रेस बहुत सजग रहती थी और आए दिन वो जो है वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की जो शिकायत करती थी और लिस्ट सूची के साथ जाती थी, वो चुनाव आयोग को सबमिट करती थी और कई बार वो दिखाते थे, फोटो दिखा के सिलसिलेवार बात दिखाते थे। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि बीजेपी भी यही शिकायत कर रही है। क्या लग रहा है, क्या ये शिकायत है, गड़बड़ियां हैं, या ये लोग दोनों पार्टी जो है अब बूथ लेवल तक, जनता तक जाने की कोशिश, क्योंकि ये जो उपचुनाव है ये बहुत अहम है। बिल्कुल, देखिए उपचुनाव अहम है और जनता के बीच तो जाना ही होगा, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस का मंतव्य समझने की जरूरत है। कांग्रेस कह रही है कि गड़बड़ी है और उसे ठीक करेगी, लेकिन घर की गड़बड़ी को भी कांग्रेस को ठीक करना होगा। दूसरी बात बीजेपी की, उनका कहना है, जैसे कि खासतौर पर इंदौर की बात कर रहे थे हाडिया साहब, उनका कहना था कि यहाँ पर बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, लिस्ट बहुत गड़बड़ कर रखी है कांग्रेस ने। तो ऐसा कैसे संभव है कि कांग्रेस जो है वो पूरी लिस्ट को गड़बड़ कर दे? अब ये केवल चुनाव में प्रचार और भ्रामक जानकारी है या वाकई इसके पीछे कुछ सच्चाई है, इसे चुनाव आयोग देखेगा। लेकिन यहाँ पर यह भी समझना होगा, जैसा कि आपने कहा जनता से जुड़ाव, उसकी तैयारी बीजेपी की ज्यादा दिख रही है कमोबेश कांग्रेस के, क्योंकि वर्चुअल रैली हो या दूसरे तरीके हो उसे बीजेपी अपना रही है, लेकिन कांग्रेस की तैयारी इसमें थोड़ी कमतर दिख रही है। जी महेंद्र जी, आप क्या कहेंगे जिस तरह से कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी जो है खरीद फरोख्त की राजनीति करती है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये कांग्रेस पार्टी को अपने लोग समझ नहीं रहे। इनके जो मुख्यमंत्री थे, इनके जो पूर्व मुख्यमंत्री थे कमलनाथ, उन्होंने अपने अपने प्यादों को मंत्री बना दिया। जो सीनियर एमएलए थे उन सबको छोड़ दिया, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं असंतोष तो पैदा होगा। और जिस तरह ज्योतिराज सिंधिया जी के ने जो कमलनाथ जी ने वचन पत्र में वादे किए थे कि इनको पूरा कीजिए, ऋण माफ कीजिए 2 लाख, बेरोजगारी भत्ता दीजिए, तो ज्योतिराज जी ने कहा कि मैं सड़क पे आऊंगा, तो उनको जवाब क्या मिलता है, आ जाइए आप सड़क पर जी। तो ज्योतिराज जी ने पूरी कांग्रेस को सड़क पर ला दिया है। देखिए, ये अहंकार घमंड में चूर हो गए थे। ये समझ रहे थे कि 15 साल बाद जो हमको सत्ता मिली है, ये सत्ता का लाभ किस तरह हम ले सके, किस तरह कंठे कंठे में डूबा सचिवालय, वल्लभ भवन और क्या क्या, मतलब इनके जो मंत्री थे, इनके जो मुख्यमंत्री, इनके जो नेता थे, सारे के सारे एक दिन में 3 ट्रांसफार्मर निकलते हैं, एक यहाँ निकलता है, दूसरा वहां निकलता, तीसरा कैंसिल निकलता है, तीसरा कैंसिल होता था। चलिए, ये तो पुरानी बात हो गई, सही है, ठीक है, लेकिन अभी जिस तरह से खरीद फरोख्त का आरोप जो है बार बार बीजेपी पे लग रहा है, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, हम राजस्थान की बात करें। भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त को विश्वास करती नहीं है। कांग्रेस की आपसी गुटबाजी है। अब देखिए राजस्थान में क्या हो रहा है, राजस्थान में भी यही हो रहा है कि एक ऐसे उभरते हुए नेता को जिसके दम पर कांग्रेस पार्टी ने सत्ता प्राप्त करी, आज उसको दरकिनार कर दिया। वो तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज उभरते हुए नेता जो यंग लोग हैं उनको लाने की कोशिश कर रही है, और कांग्रेस पार्टी
और जिस उन तरह लोगों से को बीजेपी बार बार दावा करती है, आज भी एक कांग्रेस की विधायक उन्होंने इस्तीफा दिया और आज भी नेता लोग कह रहे हैं कि अभी तो 3-4 और आने हैं, तो जिस तरह से आप लोग बार बार ये दावे कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी के विधायक ही उनसे ही संभल रहे हैं, इस्तीफा दे दे के भारतीय जनता पार्टी में आ रहे, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कांग्रेसी संगठन की कमी है, कहीं ना कहीं इन नेताओं की कमी है जिन्होंने 1.5 साल के समय मध्य प्रदेश का शोषण किया है, मध्य प्रदेश चलिए के विकास में लेकिन हम बूथ की अगर हम बात करें, जो आज हमारा टॉपिक है, अक्सर हम लोग पिछले कई सालों से देखते कि कांग्रेस ने हर वक्त ये आरोप लगाया गड़बड़ियों का। ये पहली बार है कि बीजेपी जो है वो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगा रही है। देखिए बहन जी, ये क्या है कि जो नगर निगम के चुनाव होने वाले थे, इनने पहला पाप तो ये किया, जो महापौर का चुनाव सीधे डायरेक्ट सीधी मतदान प्रतिक्रिया से होता है, उसको उन्होंने इनडायरेक्ट मतदान, जो पार्षद है वो महापौर चुनेंगे और नगर पालिका का अध्यक्ष चुनेंगे। दूसरा, इन्होंने हर वार्ड के अंदर जो पोलिंग बूथ को तोड़े हैं, जो नकली मतदाता जोड़े हैं, जो कांग्रेस की मानसिकता के मतदाता जोड़े हैं, जैसे वोटर लिस्ट हमारे हाथ में आई, प्रकाशित हुई, क्योंकि ये उनके समय बनी थी और कहाँ बनी, तब तो सारी चीजें सामने आ रही है, वो लोग भी सामने आ रहे हैं जिन्होंने पाप किया था, अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, अब उनको भी दंडित करेंगे। हम मतदाता सूची सुधारेंगे, हम पोलिंग बूथ जो पोलिंग बूथ 4-4 जगह उन्होंने किए। आपसे ये पूछना चाहूंगी, आपका कहने का मतलब ये है कि जो सत्ता में आती है वो जो है अपने हिसाब से लिस्ट बना लेती है, तो अगर 1.5 साल में अगर कांग्रेस ने अपने हिसाब की लिस्ट बना ली, तो 15 साल तो बीजेपी की सरकार थी। देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा बैकडोर इंटरेस्ट आती है। कांग्रेस पार्टी हमेशा, देखिए, सीधे मतदाता पर तो प्रभाव ही नहीं है, के पोलिंग बूथ पे कार्य करता है। केन प्रखंड कैसे चुनाव जीतना, इस रणनीति पे कांग्रेस काम कर रही थी, जिसका भंडाफोड़ हमने कर दिया है और हम एक असली मतदाता मतदान करे। हर मतदाता का पोलिंग बूथ 1-2 किलोमीटर से ज्यादा नहीं हो, ये सारी बातें का ध्यान हमारे कार्यकर्ता। चलिए रिएक्शन ले लेती है। अर्चना जी, आप क्या कहेंगे इस बात पे कि बैकडोर एंट्री करती है कांग्रेस, और आपके समय में ये हुआ है पूरा, कांग्रेस के समय में हुआ ये पूरा? पर एकदम चाक चौबंद है कांग्रेस, और जो भी घपले करे थे वो भाजपा ने किए थे। परंतु मैं अब इनसे कहना चाहती हूँ, जब भी आप पूछ के इनसे बात करते हैं, ये बोलते हैं मेयर का चुनाव ऐसी प्रणाली। तो भाई आपको ये बताएं कि आप हमारे यहाँ से जो लोग जा रहे हैं, अब हमें संभालना नहीं है, संभालना तो आपको है। संभालना जब आपको है तो आपको देखना है कि जो हमारे यहाँ से लोग जा रहे हैं उससे आप लोग का भविष्य क्या है, और आपके यहाँ कैसी लड़ाई और कैसी भगदड़ मच रही है, वो अभी पिछले महीने से आप देख रहे हैं। और अभी और भी लोगों को ले जाना, आप ले जाइए, जितने को आपको ले जाना ले जाइए, संभालना आपको है। अब हमको तो हमारा घर संभला हुआ है, जिसको जाना है वो हम लोग उसको समझाइश दे रहे हैं, वो जाके उसको भी भविष्य बिगड़ रहा है। और जो पहले से भाजपा में स्थापित नेता है स्थानीय, उनका भविष्य अब खतरे में है। लड़ाई हमारे यहाँ नहीं होनी है, लड़ाई अब भाजपा में मचनी है, भगदड़ अब भाजपा में मचनी है। हमारे यहाँ से जो होना था हो गया, सरकार आपकी है, हमको उसका जो हमने काम यदि गलत करा है तो ठीक है, हमें खामियाजा मिल गया। कमलनाथ जी बोल रहे हैं कि ठीक है अब हम लोग काम करेंगे, पर तो आपकी सरकार है, आप क्या जनता के लिए कर रहे हो? आप करें, अभी भी खरीद फरोख्त क्यों कर रहे हैं? आपके तो मंत्री बन गए, और जो आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ, सब हुआ, तो सिंधिया जी के तो 6-6 मंत्री बनाए थे भाई, एक मंत्री भी नहीं था। आप देख लीजिए, गोविंद राजपूत, तुलसी सिलावट, प्रद्युम्न सिंह तोमर, इमरती देवी, सब हमारे यहीं के मंत्री थे। तो सब कुछ तो दिया था, ऐसा क्या था जो नहीं दिया था? बस ये था कि पैसा नहीं दिया होगा। जो 30-25 करोड़ जो रुपए मिल रहे हैं भाजपा से, वो हम लोग नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास सच्चाई की कमाई है, हमारे पास छीनी हुई जनता की झपटी हुई, हमारे पास इस तरह का पैसा नहीं है। हम लोग काम करते हैं और आने वाले समय में कांग्रेस फिर से सरकार बनाएगी और कमलनाथ जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। चलिए महेंद्र जी, आपसे पूछ लेती, क्या कहेंगे आप? अब देखिए, इनकी सरकार चली गई, इनके 20-20, 22-22, 24-24 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया, देते जा रहे हैं। अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि इनकी पार्टी का संगठन कर क्या रहा है। अब क्यों इस्तीफा दे रहे लोग? अब क्या कारण है ये इस्तीफा देने का कि लोग इस्तीफा दे रहे? एक दे रहा, 2 दे रहा, 2-3, जैसा बहन जी बता रही, 2-3 तैयारी में इस्तीफा देने की। देखिए, कांग्रेस पार्टी में जो संगठन है वो शून्य हो गया है और लोग अपने अपने तरफ हर चीज खींच रहे हैं। और ये कांग्रेस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि
राजस्थान में हो रहा, मध्य प्रदेश में हुआ, बेंगलोर में, कर्नाटक में हुआ, ये हर जगह आपको चीज देखने को मिलेगी। जो कांग्रेस का ऊपर से नीचे तक का नेतृत्व है वो शून्य हो गया है। उनकी कार्यकर्ताओं पकड़ नहीं रही, उन पे कार्यकर्ताओं की पकड़ नहीं रही। उन्होंने विधायक, सांसद सबको ऐसे छोड़ दिया है, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए सब अपना पिंड छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में आ रहे हैं। अर्चना जायसवाल जी आपका, महेंद्र हाडिया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। और जिस तरह से हम बात कर रहे थे बूथ पर यूथ, देखिए विधान उपचुनाव होने हैं और 22 पहले होने थे, अब 25 होने हैं। और जिस तरह से बातें आ रही है कि और भी कांग्रेस से जाएंगे और इस्तीफा आएंगे तो और भी होंगे, तो इस तरह की जो भगदड़ की स्थिति है, इस तरह से जो उपचुनाव होने हैं, वो मध्य प्रदेश की राजनीति का दिशा तय करेगी। बहुत अहम है, नाक का सवाल है, साख का सवाल है, किसकी सरकार रहेगी, किसकी सरकार गिरेगी, बहुत सारी बातें। तो इस समय हर तरह की स्ट्रैटेजी हो रही है, सर्वेज हो रहे हैं और उसके बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों बूथ लेवल पे बहुत सजग हो रही है, वोटर लिस्ट को आइडेंटिफाई कर रही है, घर घर जा रही है, बूथ मैनेजमेंट पे ध्यान दे रही है। तो आने वाले समय में जो उपचुनाव है वो बहुत अहम होने वाले हैं। तो शार्प एट 7 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। Baba Ilaichi, what's your pleasure?